देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत है और हम ये देख रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल के लिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों, इन एनी फॉर्म x की पावर x हो, ऑब्लिक x की पावर y हो, y की पावर x हो, y की पावर y हो, या कोई और वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल x की पावर t हो, तो जिन्हें हम वेरिएबल मानते हैं वो सब कैटेगरी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका लॉग वाला है, बट इसमें एक टर्म और आ गई। तो अब आप इनको क्या करेंगे, u और v मान के करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। आपके लिए ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए ये दो क्वेश्चन है। और y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, और u का डिफरेंशिएशन होता है du बाई dx, और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई dx। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो u और v निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है, तो u है हमारे पास x की पावर x है, cos है, और एक और x है। ठीक, दोनों साइड का log लिया तो log आया, u आया, log आया। ठीक है, और क्या आया, x की पावर में x cos x आया। ठीक, ये जो x cos x है ये आगे चला जाएगा, पावर है क्योंकि, तो बन जाएगा हमारे पास x cos x log x। इधर क्या है हमारे पास, log u है। राइट, अब हमारे पास देखो, एक तो x है जिसका डिफरेंशिएशन होता है, cos x का होता है, और log x का होता है। ये तीन चीज है, तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छे डिटेल में समझाने के लिए हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं इसी बात को कि वे हम इस स्टेप में क्या कर रहे हैं। तीन का कैसे होगा अभी आपके सामने करेंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं। बेटा जब सर साथ में है तो परेशानी किस बात की, है ना। ये क्या है, चवन्नी अठन्नी क्वेश्चन है। क्या है इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अर्जुन कह रहे हैं हमसे हो गया, अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो ये आया 1/u, और क्योंकि u है तो इसलिए du बाई dx। जब तीन होते हैं ना, पहले फर्स्ट का करो। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब x का करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। बाकी दोनों ऐसे ही लिख दो। ठीक है जी, अब सेकंड का करो, cos x का करोगे कितना आएगा, माइनस साइन x, और बाकी दोनों ऐसे ही लिख दो। अब थर्ड का करो, थर्ड कौन है, log x, तो log x का करेंगे कितना आएगा, 1/x। ठीक, बाकी दोनों ऐसे ही लिख दो। तो इस x से x कैंसिल हो गया। ठीक, ये लीजिए, जगह बनाते हुए थोड़ी सी और। अब du बाई dx किसके इक्वल हो गया, du बाई dx इक्वल टू हो गया, आंसर भी मैच हो गया। अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे क्या लगा, बच्चे कहते हैं यार ये क्वेश्चन मुश्किल है। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि क्या है, इनमें बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कुछ और करना ही नहीं होता। ठीक, तो एक तो पार्ट ये हो गया हमारा। अब अगली बार यही आ गया था v, तो v हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1।
अब इसमें तो लॉग की जरूरत नहीं क्योंकि वेरिएबल वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, सिंपल है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से भी इसको अपन लोग कर सकते हैं। सर लास्ट लाइन में माइनस कैसा है बेटा? कॉस का क्या डिफरेंशिएशन जो होता है ना, माइनस साइन एक्स होता है हनी, तो इसलिए आ गया। तो डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया, ठीक। तो पहले क्या डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन को देखो डायरेक्ट करें, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का और 1 का, फिर माइनस लगाओ। अब न्यूमरेटर को लिख लो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिनोमिनेटर मतलब एक्स स्क्वायर का कितना है 2x और 1 का फिर से आ गया 0, ठीक है ना। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 2x कॉमन लेना अच्छा रहेगा। बाकी आप बताओ, आप बताओ आपकी क्या राय है। मुझे तो ऐसा लग रहा था। क्यों ऐसा लग रहा था? कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है ना? कैंसिल भी हो रहा है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये -2 आया, जो बाहर मल्टीप्लाई होके हो गया माइनस का 4x। अभी 6 स्टेप तो मुझे ही नहीं पता, अभी पहले क्वेश्चन कर ले उसके बाद बात करेंगे सारी, है ना। तो dv बाई dx भी आ गया और du बाई dx भी आ गया, एक आ गया du बाई dx और एक आ गया dv बाई dx, ठीक। तो क्या करें, आप इनको कंबाइन करो दोनों को, ठीक है। तो कंबाइन करते हैं, हमें तो निकालना ना dy बाई dx। तो आप कह सकते हो कि भाई dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई, dy बाई dx की वैल्यू हो गई। सर हमने v निकालने के लिए लॉग क्यों नहीं लिया बेटा? देखो लॉग लेके भी कर सकते हो, पर जहां काम आए सुई क्या करे तलवार। आप ये देखो, आपको आपको आलू काटना है और आप ले आए बहुत बड़ा एक तलवार निकाल के लिए आए, जहाँ चक्कू से काम हो रहा है वहां आपको तलवार चलाने की क्या जरूरत है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? आपको क्या है, घर से ट्यूशन आना है, आप पैदल भी आ सकते हो, साइकिल पे भी आ सकते हो, स्कूटी बाइक पे भी आ सकते हो, लेकिन आपने कहा भाई पापा से बोला पापा मेरे लिए बस करो शादी वाली, तो उसमें ट्यूशन जाऊंगा। तो आप बताओ, भाई जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जब वहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लग रहा है तो लगाओ उसमें। बाकी आप लगाओगे तो बस वाला मना तो नहीं करेगा, कहेगा ठीक है जी मैं तो रोज ले जाऊंगा, आप रोज बस में आया करो, बल्कि एक ट्रेन चलवा देते हैं, ट्रेन में चला करो, रामनगर से मानसो पार, टिकट लगवा लो उसका, ठीक है। और बताओ, देखो किसी तरह की समस्या बिल्कुल डिस्कस कर लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रखो, है ना। तो यू चाहिए, यू कौन है? मैं मैं बिहार की लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ या गांव वाली लैंग्वेज, यू कौन है? आई मीन टू से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू की वैल्यू क्या है? इट इज एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक। और इसके साथ कलर चेंज कर करके लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपके पास क्या है, कॉस एक्स है और लॉग एक्स है माइनस का। सब फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले किसे डिफरेंशिएट, जिस मर्जी को कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, लो कंफ्यूजन तो। बाकी ऐसा होता है, सर ऐड नहीं कर रहे हैं बेटा, अभी सब कर रहे हैं, सब करेंगे चिंता मत। बाकी एक बात और भी है श्योर, देखो पहली साल तो क्या होता है, आदमी सिलेबस देखता है समझता है सारी चीजें, अगली साल कहता है हाँ मुझे पता है और क्या क्या होने वाला है, कंफ्यूजन 2 साल में दूर हो जाती है। और तीसरे साल में तो बहुत अच्छा समझ में आना शुरू हो जाता है। अब देखो ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ली, अब डीवी बाई डी एक्स की, पता है अगर ये 2-3 साल वाला चक्कर ना हो तो कंफ्यूजन जल्दी दूर ना हो।
लेकिन जब आता पता है कि पेपर होने हैं, मार्क्स लगने हैं, घर में धुलाई हो जानी है, ठीक है, इंटरनल बिगड़ जाएंगे, एक्सटर्नल बिगड़ जाएंगे, तो क्या कंफ्यूजन दूर होती है। उसी से अज्ञानता के जो बादल है ना वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो? अज्ञानता के बादल छटने शुरू हो जाते हैं। जब वो आता है ना एग्जाम नामी भूत आता है, तो आदमी पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ने लग जाता है। तो ये आ गई आपके पास में डी बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल उसे ही, बिल्कुल एनलाइटमेंट उसे ही तो कहते हैं। बिल्कुल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, महाज्ञान प्राप्त होगा। और फिर इंसान, हाँ, फिर जिंदगी में इंसान ज्ञान बांट, फिर तुम बड़े ज्ञानी हो जाओगे। अब देखो ना, तुम 10वीं वाले बच्चों को ज्ञान बांट देते होंगे, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये तो ऐसे ही हो जाता है, वैसे हो जाता है, ऐसे हम ज्ञान बांट रहे हैं। अगले साल तुम ज्ञान बांटोगे। अगर अगले साल नहीं बांटोगे तो 2-3 साल में बहुत अच्छा ज्ञान बांटोगे, और 5वें साल में, सही कह रहे हो उत्कर्ष भैया, भगवान ही बन जाओगे तुम एक क्लास में 5 साल लगाओ तो सही। तुम देखना, तुम्हें इतना दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी कि तुम जो है, तुम पूजे तुम्हारी पूजा होनी शुरू हो जाएगी, लोग व्रत रखेंगे तुम्हारे नाम पे। उसी टाइम हमें सेल्फ रियलाइजेशन हिट करती है, बिल्कुल हम ज्ञानवीर बन जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये तो हो गया। इस बातों बातों में मुझे लग रहा है ये हो गया है। आई थिंक सो कि ये हुआ है अभी अभी। यस, आंसर मैच कर रहा होगा। बाकी आप लोग बताएं, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? पहले जो घर पर चप्पल पड़े, चप्पल में भी ज्ञान है बेटा। बिल्कुल सही, गनीम सही कह रहे हैं, चप्पल पड़ेगी वो भी ज्ञान में है। ऐसी ज्ञान प्राप्ति मुझे नहीं चाहिए बेटा। तुम तो पहले से ही ज्ञानी हो, देखो हमने कहा ना, हम तो तुम्हारे साथ डिस्कशन करेंगे, सब क्वेश्चन तक याद हो जाएंगे, कौन सा पेज नंबर पे। यस सर, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा क्या? बेटा तुम देखो कर लो इसमें, इसके आगे मुझे नजर नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, देखो कॉमन आ नहीं रहा। कॉमन आ रहा है कुछ? लो मैं दिखा देता हूँ एक बार। सूरज बहुत मेहनत कर रहा है, कह रहा है मुझे ज्ञान 1 साल में चाहिए। ये देखो, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। छोड़ो, क्या करना है, इतना बहुत है। ठीक है, अब मैं पूरे नंबर दे दूंगा। राइट भाई, मैं नंबर दे दूंगा आपको, आपका काम खत्म। सही है ना? अब तो हैप्पी, खुश हो जाया करो। मैं बोल रहा हूँ नंबर दे दूंगा, और क्या चाहिए तुम्हें? चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर देने में मैं कोई कंजूसी नहीं करता। सर मुझे 3 महीने में सीबीएसई का और 9 महीने में आईआईटी का ज्ञान चाहिए। मतलब चाहता तो सब, पता नहीं कौन क्या क्या चाहता है? आप बोर्ड में भी चेक करते बेटा, मैं फंस गया ना चेक करने, तुम मारे जाओगे। क्योंकि मैं जब चेक करता हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ कि इसने चीटिंग किसके साथ की थी। सब पता होता है मुझे, सब कुछ। तो मुझसे तो चेक ना ही कराओ तो ज्यादा अच्छा है। मुझसे तो जिनकी कॉपी चेक हो रही है, 4-5 बच्चे तो इसी में ही है अभी भी। सब बोर्ड में चीटिंग नहीं करते, बोर्ड में तो बहुत चीटिंग करते हैं। ये काफी गंभीर समस्या है बेटा, अभी पूछ लो ना, यहाँ पे अनम्यूट करवा देते हैं। कौन बताएगा? अंश बताएगा? नहीं, ये बताएंगे अंशु। क्यों भाई, ऐसा कुछ पता चल जाता है? नहीं, बताओ बताओ, ये बता देंगे। कॉपी चेक होती है ना बच्चों की, सब बता देंगे, हमारे प्यारे बच्चे हैं ये। गनीव को पता है, हाँ, गनीव को तो लिखा भी था मैंने शीट में कि इससे कॉपी किया है, उससे कॉपी किया है। क्यों भी ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? मुझे कुछ याद आ रहा है, बताएगा कोई? तो प्लीज एक बार बैक पेज दिखाना, बैक पेज। ये क्या होगा बैक पेज? स्क्रीनशॉट ले, मिल जाएगा आपको ग्रुप पे बेटा। एक मिनट, लो, ये लो। हाँ देखो मनीष, बोल के बता दो इन बच्चों को बेटा, इन्हें लग रहा है कि कॉपी चेकिंग में मुझे पता ही चलता। मोहम्मद जैसा एक बार यस तो सर, इनके हुआ मन में था। आया कि हाँ, ये देखो, ये वो बच्चे जिनकी कॉपी चेक होती है मेरे हाथों से। गनीम, हाँ सर, तभी मैंने 3 से चीटिंग करी थी। अच्छा ये सही है, मतलब 3 बच्चों से चीटिंग करके मिक्स कर दो कि सर को तो पता ही ना लगे क्या हुआ। ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, गुड। आपको सब पता रहता है किसने चीटिंग की थी और किसने नहीं। भाई ये नोट कर लिया, ये कौन कह रहा था? अभी एक बच्चे ने पूछा था ये, कार्तिक के। यस, नकल के लिए अकल चाहिए। अच्छा, अब बेटा एक बात बताओ, अब तो एमसीक्यू होंगे। हाँ, एमसीक्यू में नहीं पता चल पाता, ये तो सही कह रहे हो।
लेकिन मेरे पास एक और आइडिया होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। चलो पढ़ाई कर लेते हैं पहले, है ना, फिर बताएंगे आपको एमसीक्यू में हम क्या करते हैं। 7 क्वेश्चन में लॉग लॉग एक्स को कैसे सॉल्व करें? कौन सा 7th? बेटा सूजल, अभी देखो उसके पिताजी आ रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये पिताजी है इनके, दादाजी बोलो इनको, ये क्वेश्चन दादाजी है सबका। बहुत लेंथी लग रहा है मुझे ये। इसमें देख रहे हो 2 फंक्शन यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पर है, और एक लॉग लगने ही वाला है, तो इसे समझ लो, बात बन जाएगी फिर। ठीक है, और बेटा छुट्टी हो गई थी तुम्हारी, तो उसका थोड़ा सा नुकसान शायद आपको झेलना पड़ रहा है, बाकी मेहनत में कोई कमी है नहीं किसी बच्चे को। 1/x का डेरिवेटिव बता दीजिए। 1/x का डेरिवेटिव होता है ये। सर बस 7th होने ही वाला है, 7th होने ही वाला है। अच्छा 7th क्यों कर रहे हो मेहनत, अभी बदल दें क्वेश्चन, दूसरा कर। चलिए जी बच्चों, 2 क्वेश्चन है, एक को u मानो, एक को v मानो, और फिर दोनों का करो डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, u का हो जाएगा du बाई डी एक्स, और v का हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो हमें यहां तक पहुंचना है, इसे 1 मान लेते हैं, शुरू हो जाते हैं। u हमने किसको एज्यूम किया है? u हमने एज्यूम करा है x cos x की पावर x, फिर log लिया दोनों साइड्स का, log लिया दोनों साइड्स का, तो ब्रैकेट का यूज करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो। ठीक है, और ये x आएगा आगे, आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, log u बन जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पे एक काम कर सकते हैं बच्चे अपन लोग। सर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 7th हो गया, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। आप देखो देखो बच्चों, ये देखो ये बात, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, मल्टीवाई वालों को प्लस में लिख सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं ना, है ना। देख रहे हो लॉग का ज्ञान, काफी जरूरत पड़ रही है इस लॉग की। ठीक, तो अब डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। सर क्यों एक्स क्रॉस एक्स से भी हो जाता ना? यस श्योर, बिल्कुल हो जाता। तालियां आपके लिए, क्योंकि टीचर के स्टेप से अलग स्टेप सोचना भी अपने आप में एक बहुत हिम्मत का, बड़ी दिलेरी का काम है, और उसे आप शेयर भी कर रहे हो, इस बात के लिए आपको पूरे नंबर मिलते हैं मेरे लाल। अगर हम इसे ऐसे ही रखते तब भी हो जाता, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि मैं आपको ये वाली बात, लॉग की प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा सिखाना चाहता हूँ। अच्छा एक बात और है बच्चों, तो अपने रजिस्टर में नोट कर लो बेटा, नोट कर लो कि log cos x का होता है 10x डिफरेंशिएशन। ठीक है, और log sin x का होता है माइनस कॉट x। है माइनस, ये क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, और अपन कौन सा, -10x, -10x, और ये होता है प्लस कॉट x। ठीक है, तो log cos x का होता है बच्चों माइनस का 10x, और हाँ ठीक है, और log sin x का होता है कॉट x, ओनली कॉट x प्लस का कॉट x। इसे रजिस्टर में नोट कर लेना बच्चों, मैं रख कर दूंगा थोड़ी देर में इसको। तो log u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। ठीक, log u का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 1/u हुआ, और u की वजह से क्या हुआ, du बाई dx हुआ, इक्वल टू में, इक्वल टू में ये फर्स्ट है, तो ये पूरा ब्रैकेट सेकंड है। ठीक है, तो अलग ना लिखें तो आंसर सेम आ सकता है, आंसर सेम ही आएगा, सेम आएगा।
फर्स्ट सेकंड में क्या करते हैं बच्चे, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड एज इट इज। सेकंड कौन है? log x प्लस log cos x। फिर फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन। बच्चों सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का क्या होगा? 1/x। और log cos x का क्या होगा? माइनस का tan x। इज दिस स्टेप इज क्लियर? बताओ किसी को दिक्कत है स्टेप में? पूछ लो। इस स्टेप में पर्टिकुलर किसी को दिक्कत है तो पूछो। अभी तक दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है? क्लियर है या दिक्कत है? क्लियर है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाविश, सब क्लियर है। फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, ले सकते हैं। मनीष, एक्स log x cos x को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। देख लो ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, यहाँ ये आया ना डाउट ही निकल के। नहीं ले सकते बेटा। आप इसको जो है ना, ये एक सिंगल क्वांटिटी मानी जाएगी। अगर आप इनको log की प्रॉपर्टी से लगनी तो log x इंटू cos x नहीं है, log के साथ x cos x है। तो x cos x ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये बात नोट करनी है। आज पोल नहीं है क्या? अरे पोल क्यों नहीं है भाई, सब पोल वोल सब मिलेगा। पोल भी मिलेगा, गोल भी मिलेगा, सब मिलेगा। du बाई dx क्वेश्चन के बाद देते हैं पोल भाई, बच्चों मन कर रहा है पोल होना चाहिए। तो u आया, और क्या क्या आया? log x आया, फिर log cos x आया, x के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 1 आया, और x के साथ tan x आया। लास्ट ब्रैकेट खोल के थोड़ा सिंपल नहीं होगा? खोल दिया बेटा, बिल्कुल खोल दिया। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे अगले स्टेप में, ठीक है। u की वैल्यू पुट कर देंगे, अगले में कर दे, अभी कर देते हैं। चलो, तो du बाई dx कितना आ गया? du बाई dx आ गया हमारे पास, u की वैल्यू थी x cos x की पावर x log में x log। हाँ, ऐसा कोई खास मैंने जो है ना लॉग की प्रॉपर्टी लगा के कोई खास बड़ा काम नहीं किया है। कैसे भी कर लो, क्वेश्चन होना ही था ये, ठीक है। ये हो गया जी। अब इसके बाद बारी आती है सर ये सारे स्टेप्स करने हैं, एक दो स्टेप्स स्किप नहीं कर सकते? कर सकते हो, एक आध स्टेप, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दिस इज योर सेकंड। अब वी की बारी आती है। वी हमारे पास क्या है? वी हमारे पास है एक्स है, साइन है, एक्स है की पावर 1/x है। दोनों साइड लॉग लिया भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर हो रहा है आप लोगों से तो बच्चे कह रहे हैं हमसे ही हो गया, हमसे ही हो गया, अच्छी बात। तो ये हो गया एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। 1/x आगे आया, फिर लॉग आया, और इसे प्लस करके लिख दिया मैंने। तो अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया तो log v का होगा 1/v, और आएगा dv बाई डी। 1/x को फर्स्ट माना। अरे बेटा मल्टीप्लाई वाला अच्छा लगता है, मल्टीप्लाई वाला कर लो, कोई परेशानी की बात है नहीं इसमें, ठीक है। और इसे सेकंड माना, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड एज इट इज। कोई परेशानी नहीं, किसी मेथड में, किसी मेथड में कोई परेशानी नहीं है। फिर सेकंड लिखा, नहीं, फर्स्ट लिखा और सेकंड का डिफरेंशिएशन, log x का 1/x और log sin x का cot x। v उधर गया, और ये तो काफी बड़ा हो जाएगा है, चलो जो भी होगा, माइनस का log x
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का log sin x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस cot x अपॉन x। ठीक, अब जो भी तुम लिख रहे हो मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। v की वैल्यू पुट करेंगे और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स में पहले du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करी, माइनस का x, माइनस नहीं है सॉरी, माइनस कुछ नहीं है, x cos x की पावर x log x log cos x प्लस 1 माइनस का x tan x, फिर dv बाई डी एक्स की वैल्यू। तो पहले v की वैल्यू पुट करेंगे जो है x sin x की पावर 1 अपॉन x ब्रैकेट माइनस का log x अपॉन x स्क्वायर माइनस का log sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर, फिर आ गया cot x अपॉन x। ये हमारा माना जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है पूरा का। तो पहले एक मिनट, अब सुनते हैं आपकी बात। क्वेश्चन में हाँ सर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कॉट नहीं लिख सकते, किसको नहीं लिख सकते कॉट, किसको कह रहे हो कॉट नहीं लिख सकते? कॉट एक्स अपॉन एक्स को कॉट लिखोगे? फिर पता है एक काम करना, फिर एक काम करना, जिस दिन साइन एक्स अपॉन एक्स आएगा तो साइन लिख देना, 6 लिख देना, और 8 अपॉन 9 आए तो ऊपर ऊपर की 0 उड़ा देना। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि साइन एक्स कंप्लीट मिलके होता है क्वांटिटी, ठीक है। हाँ सर, ऐसा क्यों नहीं आविष्कार, आविष्कार क्या होता है? आविष्कार वो चीज है जो पहले कभी थी नहीं। ठीक है, डन है भाई। चलो पोल हो जाए, पोल नहीं हुआ आज। चलो बताओ, आज का पहला पोल। बच्चों कह रहे थे पोल नहीं बनाया आज। बताते रहो, बताओ तो 27, 31, 33, 35, 37 क्या हो गया, जल्दी बताओ भाई। वाह, तुम करना बेटा, और अपने अपने बालकों को सिखाना यही। जो आविष्कार तुम करोगे ना, जो नए नए आविष्कार करो वो अपने बालकों को सिखाना, ठीक है। आप करो जो करना है। सर आप इक्वेशन दो क्यों मार्क करते हो? ऐसे ही मार्क कर देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। तुम्हें जो करना है आप करो भाई, मैं क्यों बताऊं? मैं ऐसे आविष्कारों के बारे में सोच नहीं रहा। तो आप लोग जो सोच रहे हो, आप लोग को फुल परमिशन, आप करना उनको अप्लाई, कोई रोक टोक तो है नहीं। तुम उन्हें 2+2 5 सिखाना, साइन एक्स अपॉन एक्स को आप साइन सिखाना, साइन एक्स अपॉन एन को आप 6 सिखाना, खूब करना ये काम। कौन रोक रहा है आपको? 2x+y को बोलना 5z लिख देना, ठीक है, कॉमन लो, ये करो, कोई बात नहीं। सबमिट करना भूल गया यस करके, वो पता चल गया था मुझे। सो ये हुआ, ठीक है भाई। देखो हम तो फुल परमिशन दे रहे हैं आप लोगों को, जो मन कर रहा है करो। हम टीचर, बेटा टीचर बनने की बात नहीं हो रही है, आप अपने बालकों को सिखाना ना, जो तुम्हारी औलाद होगी उन्हें सिखाना तुम ये सब। यस, तुम तो बेटा सही सिखाओगे, ये और बच्चे कुछ और सिखाना चाह रहे हैं ना, तो वो नए नए कंसेप्ट दे रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है सिखाओगे सिखाओ, वो भी ठीक बात है। नहीं, जो भी करो अपने आप सिखाओ,
लेवल पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है। सुनो भाई, एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था 2-3 क्लास पहले। कौन था वो बच्चा? बताओ बताओ, कौन था वो बच्चा? तो उसे अब आज मैं करा देता हूँ ना ये क्वेश्चन। कोई था? चलो, हम ये मान लेते हैं उस बालक ने पूछा था कुछ दिनों पहले डाउट। तो एक को यू, अच्छा अंश पूछे थे। आज आप बताओ बेटा कि अब कैसा क्वेश्चन लग रहा है ये? क्या अब इस क्वेश्चन में कोई जान नजर आ रही है तुम्हें, या बेजान हो गया है? डन हो गया ना? एक बार देखो, अब तो इजी है। अब तो बल्कि ये लग रहा है ये तो लड्डू क्वेश्चन है। मतलब मैं इसे देखो लेंदी बना रहा हूँ, क्योंकि ये इतना लेंदी है नहीं। हाँ, बलहीन है अब ये क्वेश्चन। इसमें कोई बल नहीं है अब। ये तुमसे दया की भीख मांग रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं हो गया हूँ, मेरे साथ ऐसे मत करो। इसका आंसर जीरो होगा, नंबर जीरो आएंगे बेटा तुम्हारे। एक बच्चे अगर आंसर जीरो होगा, जीरो क्यों होगा? अब दया करो, शाही माम। अब देखो यू कौन है? अगेन नॉट इन रूरल लैंग्वेज। यू कौन है मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू। सर इसमें डब्ल्यू और जेड क्यों ले? बेटा क्या लेता है इन्हें बताओ, चार है ये। एक बार बताओ सुजल, मुझे पता नहीं तुम कितने बहन भाई हो। अगर मान लो तुम चार बहन भाई होते, पहले का नाम सुजल है, दूसरे का रख दिया, अब कहते भी बाकी दो के हमें पता नहीं, हम दोबारा से वही रख देंगे कि सुजल ही रख लो दोबारा से। ऐसा तो फ्रांस में होता था, वहां लिखते थे लुई वन, लुई टू, लुई थ्री, लुई फोर, वो एक ही नाम रखते रहते थे। बस लुई 16, लुई 17। अच्छा, ओके। अच्छा तुम क्या है, तुम ऐसा भाई देखो इसकी गलती नहीं है। वो देखो इसकी, सूजल की गलती है। मैं अपने सवाल देता हूँ, सूजल क्या है? सूजल सोच रहा है ये 11 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कह रहे यहाँ तो दो ही बंदे हैं, नाम चार क्यों रख दिए? हाँ, देखिए चार चार नाम क्यों रख दिए यहाँ पे? सन के नाम भी एटलीस्ट लास्ट में 1 2 3 होता था। हाँ ये भी सही है, वरना लुई 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 रख देते सबके नाम। चलो क्या, मेरे बच्चे ने ज्यादा बहुत बहुत मेहनत करते हैं, क्या करूं मैं इन बच्चों को भी, इतनी ज्यादा जान लगाते हैं। अच्छा कई बच्चे और भी महान काम करते हैं, पता है क्या करते हैं? जैसे हम कर रहे हैं 10th क्वेश्चन, ठीक, मैं कहता हूँ आंसर चेक करो, वो भाई खोल के बैठ जाएगा मैट्रिसेस की आंसर, एक्सरसाइज खोल लेगा मैट्रिसेस वाली। और वो 3.5 अगर कोई है एक्सरसाइज, तो उस आंसर से अपना आंसर मैच कराने की कोशिश करेगा, तो ये मान लेगा कि उसका गलत आया है। आप समझ रहे हो? बच्चे इतने मेहनती हैं कि मैं कहूंगा चैप्टर 5, वो खोल लेगा भाई आंसर चैप्टर 4 का, और उसी से ही मैच करता रहेगा कि सर ने कराया, कुछ हो ही रहा होगा, मैं ही गलत हूँ। पूरे मन से लगा रहता है। तेजस्वी लोग, बहुत महा तेजस्वी लोग हैं भाई। अच्छा अब ऐसा तुम में से ही होते हैं वो शोभित, ऐसी बड़ी बात नहीं है अर्जुन, आप में से ही कोई निकलते हैं। हाँ, दिमाग कहीं नहीं जाएगा। अब देखो सबसे पहले यू की बात करते हैं। दोनों साइड का लॉग लिया। भाई लॉग लेना क्यों मजबूरी है? बच्चों वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो अब यहाँ तो अपन लोग फंस जाते हैं ना कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यही करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास एक्स लॉग एक्स। एक बार की बात मुझे याद आई है बेटा, मैं बता देता हूँ। एक बच्चा था, आप में शुक्र है, देखो नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रेफरेंस मुझे एग्जैक्टली याद है। एक बच्चा था चंदन, तो मैंने कहा बेटा ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू ए। आप देखिएगा, सिंपल सी बात। मैंने कहा भैया चंदन, बोर्ड पे मैंने कहा ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू ए। वो आया, चौक उठाई,
ये बना गया। मैंने कहा ये क्या करा भाई? बोला सर पास से ही तो जा रही है। बताओ, कह रहा पास से ही तो जा रही है, आपने बोला था पासिंग थ्रू है, तो बोले मैंने पास से बना दी, इसमें क्या गलत है? ये भी सही है। हाँ, देखो बात यही ना, मेहनत कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? मुझे लगता है नहीं, ये मैंने बताया होगा बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये घटना मुझे याद आती है, तो इसलिए मैं तो मानता हूँ ये मैंने पहले भी बताई होगी बात। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ए कांस्टेंट है बिल्कुल, साइन कन्वेंशन का भी बताया था, बिल्कुल बताया था। तो लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? बच्चा वो तेजस्वी था, मुझे याद है वो कौन से स्कूल का था, नहीं बताएंगे, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। सच में गलती क्या, इंग्लिश नहीं आती है, सही बात है, गलती कुछ नहीं है। मुझे तो बढ़िया लगी थी उसकी बात को, मैंने कहा भाई ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपने अपने हिसाब से पूरी जान लगाई है, बहुत जान लगाई है। सर लॉग ए की वैल्यू जीरो होगी, बिल्कुल जीरो होगी। आप देखो जरा, थोड़ी सी मेहनत कम करना अभी, क्योंकि मुझे ये बात भी लगती है कि ज्यादा मेहनत भी नुकसानदायक है। ये कितने साल पुरानी बात है। गुड क्वेश्चन विनय, तुम ज्यादा चतुर बालक आ गए हो हमारे बैच में, मुझे लग रहा है तुम 12th क्लास में बहुत चतुर बालक आ गए हो। ये बात है 1999 की, सन 2000 की बात है ये, 20 साल पुरानी। ठीक है, ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब आप देखो कि अगर मुझे, अरे तो एक बच्चे कह रहे मैं नहीं हुआ था, कौन हुआ होगा ये बताएगा कोई? जितने भी बच्चे यहाँ पर है कोई भी नहीं हुआ होगा उनमें से तो। ठीक है, अब आपको डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया आपने, एक्स की पावर एक्स 1 + log एक्स। शिवम मत पूछो बेटा, मत पूछो। हाँ लक्की सही कह रहा है। और अगला डिफरेंशिएशन किसका निकालना है बेटा? v का। v बोले तो, क्या, x की पावर एक, लॉग लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बाकी तीन में लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल थोड़ी है वो। भाई जब वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है नहीं, तो हमको लॉग लेना नहीं। ठीक है, इनके तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, और जिनके फॉर्मूले डायरेक्ट है वहां पे लॉग वही आएगा ना। काटना था सेब, निकाल के लिया है तलवार। भाई ठीक है, कट जाएगा, पर जरूरत क्या है, टेढ़ा मेढ़ा ही कटेगा। जितना बढ़िया चाकू से कटेगा उतना अच्छा तलवार से थोड़ी कटेगा। ए की पावर एक्स का क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए, और ए की पावर ए का जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ऐसी। लीजिए जी, तो पोल हो जाए, है ना, तेजी से देखते कितनी सेकंड में कर सकते हैं सब। 10 सेकंड का रिकॉर्ड बनाओ, अभी तक बना नहीं है। बन सकता है, 6 सेकंड हो गए, 7, 8, 9, 10, नहीं बना। 43 का हुआ अभी भी, 45 का, दो बच्चे सो गए। चलो जी, छोड़ो बाद में हिसाब लगाएंगे। सर डब्ल्यू और जेड का बता दो, डब्ल्यू कौन था? एक्स वाई जेड डब्ल्यू। भाई ये एक्स था, ये वाई था, ये डब्ल्यू था, ये जेड था। जेड का तो जीरो हो गया क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। ये डी यू है या डी वाई? ये तो लास्ट वाला तो डी वाई है, ये तो डी वाई है।
और ये डी बाई डी एक्स का है, ठीक है, ये है डी बाई डी एक्स का, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लॉग, कैसे कैसे क्या बेटा, एक दिन पर्ची टपकी थी आसमान में से, वो पर्ची मैंने अपनी जेब में रख ली थी, तो उसमें लिखा हुआ था ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, नहीं क्या डाउट ही क्लास, मैं ही बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन, डाउट क्लास क्या होगी फिर, ठीक है। मुझे लग रहा है तुम डाउट क्लास को ये मान के चलते हो छुट्टी वाला दिन है आज, आज जल्दी छुट्टी होगी, तुम लोगों ने एक प्लान बना लिया, डाउट क्लास मतलब छुट्टी वाला दिन, जल्दी फ्री हो जाएंगे आज, हाँ तभी कह रहे हो तो, फर्स्ट क्लास में समस्या आती है आपको, यस यस बताया था, मुझे मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि जितने इंटरेस्ट के साथ पूछते हैं ना, डाउट क्लास कब होगी, डाउट क्लास का टाइम हो रहा है, तो तुम लोगों ने मतलब जो है टाइम दे रखा होता है 8:30 बजे का, भी 8:30 बजे हम हो जाएंगे फ्री, जैसे बात करनी है बात करो, खाना खाना है, घर वालों को बोल रखा है आज कुछ नहीं होगा, आज टेंशन नहीं, सूझल शाबाश बहुत बढ़िया बेटा, चलो ये तो बेटा आप लोगों का, मैं कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक हम बैठे। अब मैं आज आपको पैरामेट्रिक और बताता हूँ, हाँ अरे बस सोना था तो क्या कुछ नहीं होता, चलाना तुम्हें फोन ही है बेटा, सोएगा तो कोई नहीं, डाउट है, क्या डाउट है, बताओ बताओ बताओ, डाउट है क्या है, अरे डाउट बताओ कि क्या आ गया डाउट, लो बताओ डाउट क्या है। सर ये चैप्टर की वेटेज क्या होती है, मुश्किल सवाल, एक्चुअली 12th में और 11th में चैप्टर की वेटेज नहीं होती बेटा, यूनिट की वेटेज होती है, ठीक है, तो आप मान के चलो 40 मार्क्स, 80 में से 40 मार्क्स की वेटेज है, चैप्टर 5 6 7 8 और 9 की मिला के, 11 वाला सॉल्व करवा दो, कुछ नहीं कराने वाला मैं, ए की पावर एक्स का, ए की पावर, अरे वो शिवम वो एक्स की पावर एक्स के लिए है वो फॉर्मूला, अब 40 मार्क्स के हो गए एमसीक्यू, तो 20 के तो एमसीक्यू आ सकते हैं इसमें से, इतना मान के चलो। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा, नेक्स्ट चैप्टर 1 2 कर सकते हैं, 1 2 कर सकते हैं, ठीक है, चलो भाई नई कहानी बताए पैरामेट्रिक की, पैरामेट्रिक बताते हैं, इसे समझ लो, 1 को पकड़ सकते हैं, 1 को पकड़ लेंगे, सही है, अरे सब खत्म हो जाएंगे, अब तो भाग रहे हो तुम 5.6 पे, आगे 7 8 सिलेबस पे नहीं है शायद तुम्हारे, 7 नहीं है 8 है, अगर सर अगर लॉग के बेस में वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो बाद में आएगा बेटा, मिसलेनियस का क्वेश्चन है वो, सर आप कंटिन्यूटी बाद में पढ़ाओगे क्या, बहुत बाद में, कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे आपको परेशानी हो जाएगी कंटिन्यूटी पढ़ाने में, कंटिन्यूटी थोड़ा सा ऐसी है, चैप्टर 1 बड़ा है, देखो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो ज्यादा बड़ा नहीं है, सब करा देंगे, जब आएगा तब बता देंगे, अभी क्या सोचना, पहले इससे फ्री हो लेते ना, चैप्टर 5 चल रहा है बड़ा, ना फ्री हो जाओगे इससे, क्या कहते हो, सुनो भी सुनो, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, ठीक, अब मिस्टर ए के पास में है 5 रुपए, मिस्टर बी के पास में 7 रुपए, अब एक ने क्या करा, उसने क्या करा, देखिएगा, यस तुम ठीक कह रहे हो बेटा, अब सुनो यहाँ देखो, एक बच्चे क्या करा, बोले भाई एक काम करो, सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू हो गई C-1 और बी की वैल्यू हो गई C+1, अब ए और बी की वैल्यू एक ही वेरिएबल के बेस पर आपने निकाल ली, ठीक है, तो जिसके बेस पे निकाली आपने ये सी, दिस सी इज नोन एज पैरामीटर, इसे पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, ये आपका पैरामीटर, और ये भी वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, अब आपके पास एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है और एक वेरिएबल थीटा है,
ओके है ये बात, समझ में आई? तो पैरामीटर क्या होता है? एक पैरामीटर, भाई हमने एक पैरामीटर सेट कर दिया, बोलते ना पैरामीटर सेट करना। बेटा पैरामीटर क्या है कि एक मार्क बना दिया। अब ए की वैल्यू इससे एक कम है, बी की वैल्यू इससे एक ज्यादा है, तो हम ए और बी को डिसाइड कर पा रहे हैं सी के वैल्यू के बेस पर, सी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पा रहे हैं, सी की टर्म्स में डिसाइड कर पा रहे हैं। तो ए और बी दो वेरिएबल थे जिसे हमने एक थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हाँ सी पे डिपेंड कर, एक बात और बताता हूँ बच्चों, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2/3, ठीक है बच्चों? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया सोच रहे हो सब, जो भी लिख रहे हो हर्षित नव्या सही, ठीक है? तो हमने क्या करा, अभी बताते हैं शाप की बात। एक्स अपॉन 2 करा और वाई अपॉन 3 करा, इसको मान लिया के। तो अब ये देखो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 के। तो तो के पैरामीटर हो गया, के हो गया आपका पैरामीटर, क्योंकि इसी के बेस पे आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हो। आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाओगे अब के अकॉर्डिंग, तो के को हम बोलेंगे पैरामीटर। कुछ समझ में आई बात, यहाँ पे नहीं आई? अब एक बार बताओ आप, तो क्वेश्चन में ए हमारा पैरामीटर नहीं, यहाँ बेटा एक बात और है मैथमेटिक्स में, ये हाँ अंश और यश दोनों का आंसर दे रहा हूँ। सर कोई और एग्जांपल बता दो, ये रहा एग्जांपल, ये रहा ए, एक मिनट रुको, क्या हो रहा है, ये एग्जांपल है, एक्स और वाई की वैल्यू थीटा की फॉर्म में है। अब थीटा की जगह 0 डिग्री लिखो, कुछ आंसर आएगा। थीटा की जगह 30 डिग्री लिखो, कुछ और आंसर आ जाएगा। थीटा की जगह 60 लिखो, कुछ और आंसर आएगा। और एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है थीटा के बेस पर, अलग अलग थीटा, तो अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यू। तो थीटा बदलने से एक्स और वाई बदल रहे हैं, तो दो वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू डिसाइड हो रही है तीसरे वेरिएबल थीटा के बेस पे। क्या आपको ये समझ में आया? थीटा पर डिपेंड कर रहा है सब इस क्वेश्चन में। सर इसका मतलब पैरामीटर हमारे सर होते हैं जो क्वेश्चन को आसान बनाते हैं अपने ऊपर लेकर। बहुत बढ़िया बात बोली आर्यन तुमने, ये भाई लड़के ने इतनी काम की बात बोली है ना, ये सीक्रेट है। पैरामीटर जो होते हैं, अंश आ रहे तुम्हारी बात में, पैरामीटर जो होते हैं वो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, आसान कैसे बनता है, आप बेटा 6 क्लास को याद करो। अरे बता रही है, रुक तो जाओ मेरे लाल, सब बता रहे हैं। अब हर्षित मित्तल जी पूछ रहे कोई एक पॉइंट जिसको माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई करके दो या दो से निकाल सकती है, उसको पॉइंट को पैरामीटर बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं, अभी बता रहे हैं। देखो होता क्या बेटा, आप एक बात याद करो कि क्लास 6 थी आपकी, ठीक है? 6 क्लास में आपकी क्वेश्चन इस तरह की आया करती थी, 3x - 3 इक्वल टू 4x की वैल्यू निकालो। क्लास 7 आई, 3x + 2y इक्वल टू 7 और 5x - 3y इक्वल टू 8। फिर क्लास 8 9 जो भी आई, उसमें आया x y z इक्वल टू 4 और -x + 2y एंड सो ऑन। ये 3 वाले आ गए, ये 2 वाले आ गए, ये 1 वाले आ गए। बताना सबसे आसान कौन सी है सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने में सबसे आसान कौन सी है? बताओ बताओ। नहीं इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दो, क्यों है? क्यों है भाई, ये बताओ क्यों है? क्योंकि वेरिएबल एक है भाई, एक वेरिएबल, बहुत आसान है ना ये बात, एक ही वेरिएबल है। अगली वाली कंपैरेटिवली थोड़ी मुश्किल हुई, उससे अगली और जितने ज्यादा वेरिएबल आएंगे उतना ही ज्यादा कैलकुलेशन मुश्किल होती जाएंगी। भाई मैं मान रहा हूँ आपको ये सब आसान लगती है, लेकिन कंपैरेटिवली रिलेटिवली जो आसान है वो है जितने कम वेरिएबल और उतने, और उससे भी बढ़िया क्या होता था, 2 + 4 निकालो, है ही नहीं वेरिएबल, अब मजे ही मजे, ऐश कट रही है। और इससे भी आसान क्या था जब जिंदगी में ये थे ही नहीं, नंबर ही नहीं है, ऑल नो मजे ही मजे। तो जितनी चीजें बढ़ती हैं उनकी कैलकुलेशन भी उतनी मुश्किल होती जाती है। तो अब क्या होता है, पैरामीटर यही काम करता है जो आर्यन आठ कह रहे थे, कि ये क्या करते हैं भाई, दो वेरिएबल को एक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात आती है जो हमारे महान बच्चे हैं
भान तो सारे योग है। तो ये मैथमेटिक्स के बहुत ही दीवाने बच्चे हैं। ये कह रहे हैं सर एक्स वाई है, आपने कह दिया थीटा वेरिएबल है। ए को क्यों नहीं ले रहे, ए को वेरिएबल क्यों नहीं मान रहे, ए को पैरामीटर क्यों नहीं मान रहे? तो बच्चों मैथमेटिक्स में एक अनसेड रूल है, अनसेड। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, भाई एक गांव में कुछ लोग थे, तो आप क्या एज्यूम करते हो? अगर इक्वेशन बनानी सबसे पहले क्या एज्यूम करते हो? एक क्लास में कुछ बच्चे थे, करते हो? बताओ क्या एज्यूम करते हो सबसे पहले? कुछ कुछ को एज्यूम करना हो तो क्या करोगे? अरे गांव एज्यूम नहीं करना, एक गांव में कुछ बच्चे थे, तो उन कुछ को हम क्या एज्यूम करें? एक्स एज्यूम करते हैं ना। एक्स ही क्यों करते हैं हमें? एक्स ही क्यों करते हैं? नवीरा पहली बार बोलो आज तुम, एक्स ही क्यों करते हैं? ठीक है, तो ये बात भी सही, अर्जुन ने कहते सर्वाइव कर लो अलग चीज है, कन्वेंशन मर्जी है। एक्चुअली मैथमेटिक्स में जो बाद के लेटर्स है ना, उनको वेरिएबल एज्यूम करने की परंपरा रही है, या उनकी जगह ग्रीक लेटर्स को करने की। और शुरुआत के जो होते हैं ना, ए बी सी रूल सा बन गया है, सही कह रहे हैं आप, रूल सा बन गया है। तो जो बाद के लेटर्स हैं, ये तो वेरिएबल की तरह ट्रीट होते हैं जनरली, इन जनरल। और जो शुरू के होते हैं ना, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं इन जनरल। ठीक है, अब इसे लिटरली ये बात दिमाग में थी कुछ देर पहले, बिल्कुल सही थी। अब आप याद करो, एक 11th में टॉपिक हुआ करता था वाई स्क्वायर पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये ए फिक्स होता था, फिक्स कांस्टेंट। एलिप्स होता था, अब एक्स स्क्वायर होता था, ए स्क्वायर होता था, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में ही था। वाई स्क्वायर होता था, बी स्क्वायर होता था। तो ए और बी की वैल्यू फिक्स आती थी ना, और एक्स और वाई की जगह कोई भी नंबर लिखे जा सकते थे। तो पैरामीटर हमेशा वेरिएबल ही होना चाहिए। यस, पैरामीटर वेरिएबल ही होता है, पैरामीटर वेरिएबल ही होता है। मैंने जो शुरुआत में एग्जांपल लिया था वो कांस्टेंट की तरह लिया था, जिससे कि समझ में जल्दी आ जाए, क्योंकि वेरिएबल में तो एग्जांपल अनलिमिटेड बन जाएंगे ना। हाँ अब देखो, सही बात है, अंश गौर ने एक सही बात उठाई कि ये अच्छा एग्जांपल है। भाई आप अपने दिमाग के पहिए को घुमाओगे ना, इसमें एबीसी क्या होते थे याद करो? कांस्टेंट होते थे, एक्स तो नहीं होता था। तो ये भी कोई लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चों, इन जनरल ऐसा होता है। पैरामीटर मस्ट बी वेरिएबल, यस पैरामीटर वेरिएबल ही होंगे बेटा, वेरिएबल ही होगा, क्योंकि पैरामीटर वेरिएबल्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। तो वेरिएबल को वेरिएबल से रिप्लेस कर पाओगे आप, कांस्टेंट से कैसे रिप्लेस करेंगे फिर? ठीक है, क्योंकि पैरामीटर बदलेगा तो एक्स और वाई भी बदलने हैं, एक्स और वाई वेरिएबल है, और एक्स और वाई और मान लो जेड भी है, तीनों को मेंटेन करना है, और वो बदलने हैं। तो उनको बदलने के लिए एक चीज मेंटेन करेगी बदलने वाली। ठीक है, तो वेरिएबल को मेंटेन करने के लिए चीज भी वेरिएबल ही चाहिए ना, तो इसलिए पैरामीटर मस्ट भी वेरिएबल। हाँ भाई, अब बताओ, क्लैरिटी आई नहीं आई? पोल से पूछ लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। सर अगर इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो पैरामीटर किसे मानेंगे? यही तो बताया अभी, बाद वाले लेटर्स को। नो वाला बच्चा कौन है भाई? नो वाला बच्चा बताओ। रिकॉर्ड तो बना नहीं 40 का बना था, तेज बना था मैंने, तेज ही तो बहुत थी, लेकिन वो 10 सेकंड का नहीं बना। नो आया एक बच्चे का, गलती से दबा दिया, और दबाया भी किसने होगा बताओ? बताओ भी किस बच्चे ने गलती से नो दबाया होगा? अभी देखना तुम बेटा, अभी नाम आ जाएगा। ओके, एक तो ये है हाँ सही है, काव्य और यश समझ गए। बच्चे, सब बच्चे कह रहे हैं सूजल ही होगा वो सही, बिल्कुल सही पकड़ा बेटा, सूजल जय नहीं है वो, उसने गलती से दबा दिया। तुम इतने पॉपुलर क्यों हो गए सूजल, बताओगे? इतने पॉपुलर क्यों हो गए हो तुम? चिड़सी, तुमसे जेलस फील करने लग गए लोग, सेलिब्रिटी हो गए हो तुम यहाँ पे, ऑटोग्राफ मांगेंगे तुमसे कभी मिल गए तो। आप सुनो, जो वेरिएबल होता है बच्चों, हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है,
तो अब आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। ऑटोग्राफ मिलेगा, बिल्कुल ऑटोग्राफ मिलेगा। बहुत फेमस उल्टा तुम। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आराम से समझिएगा जरा। हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। आपको पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। थोड़ा केयरफुल रहना यहाँ पे। क्वेश्चन आसान है परंतु नए हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल के। और y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। पैरामीटर बोले तो ए के रेस्पेक्ट में नहीं, थीटा के रेस्पेक्ट में। अच्छा, एक एक मजेदार बात क्या है डिफरेंशिएशन की, कि अगर वेरिएबल सेम है, डिफरेंशिएशन करने वाला भी और करवाने वाला भी, तो फॉर्मूले लगते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर नहीं है, अब जैसे ये तो x है, ये थीटा है, तो जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि वो भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल। डाउट नहीं पूछने आज, आज चलेगी बेटा क्लास। तो ये हो गया dx अपॉन डी थीटा। ए ऐसा का ऐसा ही, और cos थीटा और डी थीटा के रेस्पेक्ट में सिंपल हो गया माइनस का साइन थीटा। पहले रिकॉर्डिंग देखो सारी, ठीक है, और उसी में मेंशन कर दो कितने बजे का डाउट आ रहा है, वहीं पे हम देख लेंगे। अब y का करो, तो ये आ गया dy बाई डी थीटा, और साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, अरे रुक जाओ, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में आ जाएगा cos थीटा। अब एक काम क्या है, आप सोचो कि अगर dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दे dx बाई डी थीटा से, अब dy बाई डी थीटा कितना है, a cos थीटा माइनस का a sin थीटा। तो एक तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू आ गया माइनस का कॉट थीटा। हाँ जी बिल्कुल, माइनस का कॉट थीटा ही आया है बच्चों। बच्चों ने आंसर बताने शुरू कर दिए, ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पर सर डी अपॉन डी एक्स तो ऑपरेटर होता है, वो ऐसे कैंसिल हो सकता है। हाँ 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 हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है, ये बेटा होता है इसका मतलब चेंज इन वाई विद चेंज इन थीटा। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। डी अपॉन डी एक्स तो प्रोसीजर है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली चलो, अच्छा जी। हाँ, मैं ये बता रहा था बेटा, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ना एक्चुअली, अब बच्चे ये कह रहे हैं सर ये लिखते हो आप, तो पता है इसका क्या मतलब होता है, कि अगर मैं x में चेंज करूं तो कितना चेंज होगा y में। तो इफेक्टिवली तुरंत ये बन जाता है चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x।
In other words, we can write change in y, change in y with respect to change in x. तो d upon dx ये कहता है कि अगर मैं x में चेंज करूं तो चेंज, d मतलब चेंज कितना होगा y में। तो d upon dx ऑपरेटर बोले तो d upon dx इज नॉट अ सिंगल क्वांटिटी। ये डिफरेंशिएशन प्रोसीजर का कन्वेंशन है जिसमें ऊपर डी लगा के छोड़ देते हैं जिससे कि वो अटैच हो जाए ऊपर वाले के साथ। जैसे आप देखो ये डी लगाया था तो ये एक्स के साथ अटैच होके क्या बन गया, dx बन गया। और जब हमें पता होता है ना, जब हमें पता होता है तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्योंकि अगर मैं करूं d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अब मैंने ये नहीं लिखा कि dx स्क्वायर अपॉन dx कर दो, नो, क्योंकि मुझे पता है इसका कितना होता है तो मैं 2x लिख दूंगा। जब नहीं पता होता तो मैं ऐसे लिख दूंगा, भाई पता नहीं कितना है। आप समझ रहे हो बात की गहराई को? मैं बात की गहराई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है जी। चलो चलो एक बार बता दो, ये हुआ क्लियर, कुछ नहीं हुआ? लो मैं अभी छोड़ देता हूँ। ये लो जी, बता दो, जिस जिसको दिक्कत है बता दो। अरे 4 बच्चे कहाँ सो रहे हैं अभी? चलो जी। सर इफ dy by dx इक्वल टू 2x स्क्वायर, we put x equal to 1, नो 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 नो, ऐसे नहीं पुट कर सकते। इट्स अ चेंज इन y ड्यू टू अप्रोक्सीमेटली जीरो चेंज इन x। देखो ये भी एक सवाल है, वैसे तो देखो अब तुम लोग पूछ रहे हो बड़ी बड़ी बातें, अब मुझे पता है इन बातों में ना कुछ बच्चे हो जाएंगे परेशान। दिस इज एक्चुअली बच्चों, अगर x का चेंज अप्रोक्सीमेटली जीरो है, लगभग जीरो, जीरो नहीं है लगभग जीरो है, तब ये चेंज जो होता है उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। बड़े बड़े चेंजेस के लिए नहीं, छोटे छोटे चेंजेस के लिए। और अगर वो स्मूथ है, देख रहे हो, तो डिफरेंशिएशन जो वर्क करता है ना बच्चों, मैं बताता हूँ अभी दिखाने के लिए। वो इतने इतने से पार्ट को चेक कर करके चलता है, जरा जरा से जरा जरा से। ये भी बहुत बड़े हैं, इसके भी लाखों हिस्सा होगा मान लो। वो जरा जरा से चेंजेस, जरा जरा से चेंजेस को देखता हुआ चलेगा। ये नहीं है कि नहीं यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ, सीधे निकाल दो ना। डिफरेंशिएशन वर्क करता है फॉर अ स्लाइट चेंज, एच अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, उनके लिए है ये। तो चेंज जो होता है बच्चे, वो होता है थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट। और अगर ये लाइन बनाए तो उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन से चेंज हमें पता चल जाता है तो बेटा शेयर मार्केट का चेंज हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए था। ये बात मैं बताऊंगा आपको 5.1 जब आएगी ना कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तब है। ये फेल हो जाएगा, यह काम नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा, ये सब आएंगी बातें। ठीक है जी, समझ में आई बात, नहीं आई कुछ? आगे बढ़ते हैं। लो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब देख लो, बाद वाला वेरिएबल कौन है, टी, और शुरू वाला वेरिएबल कौन है, मतलब कांस्टेंट,
माय मिस्टेक। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। कार्तिकेय बहुत अच्छी बात बोली है आपने, और इसे याद रखना, भूलना मत, काम आएगी। ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन इसे हम बताएंगे, लेकिन वो वक्त हमारा होगा, वो जगह भी हम डिसाइड करेंगे, वो टाइम भी हम डिसाइड करेंगे कि कब वो बतानी है, लेकिन बताएंगे यही बात आप जो बता रहे हो। अभी वक्त आया नहीं है जो आपने बात लिखी है। ठीक है, ये होना है अभी। तो बच्चों टी का होना है, टी स्क्वायर का होना है। अब देख रहे हो, ये डी टी है, वो टी स्क्वायर है, ये डी टी है, वो टी है, तो इनका तो फॉर्मूला पता है। भाई फॉर्मूला पता है तो चिपका दो एकदम फॉर्मूला। क्या होता है, टू टी। टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, वन। एक आया dy बाई डी टी, एक आया dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी को डिवाइड कर दो dx बाई डी टी से। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारे पास वन अपॉन टी। किसकी वैल्यू आई है भाई, आप देख रहे हो, देखो y और x का चेंज पैरामीटर के रेस्पेक्ट में भी में आ रहा है, और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कई बार आ जाता है, कई बार नहीं भी आता। ठीक है, अरे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आंसर ये वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। अब कभी आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या, हाँ बिल्कुल, आप ये बताओ ना, कभी कभी आप डिफरेंशिएशन करते हो, कई बार आंसर कांस्टेंट आ जाता है, कई बार आंसर कांस्टेंट नहीं आता। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों फॉर्म में आ सकता है। तो इसलिए पैरामेट्रिक में भी पैरामीटर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आप एक बार बताओ, अगर मैं 2x का डिफरेंशिएशन बोलूं तो आपको हो गया 2 आएगा, 2 का बोलूंगा तो आपको हो गया 0 आएगा, दोनों केस में कांस्टेंट आया। लेकिन एक्स क्यूब का बोलूं तो एक्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है ना। सर टी कैन नॉट बी जीरो, इस मूवमेंट पे नहीं हो सकता, यहाँ जीरो नहीं हो सकता। अब एक काम करो बच्चों, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन कर डालो फर्स्ट। चलो, इतना ही करो, बहुत है। कर लिया। बहुत बढ़िया, चेक करो अपने आंसर भी। टी स्क्वायर आ रहा है, बहुत बढ़िया अंश। प्रगति, विशिता, नव्या, नवीरा, निशी। आंसर टी स्क्वायर आ रहा है। गणेश जी बड़ी मेहनत करी, इतना सारा लिख दिया, टी स्क्वायर लिख दो, हम समझ जाएंगे, आंसर ही आएगा टी स्क्वायर, और क्या आएगा। चलो शोभित, उत्कर्ष कह रहे डन। ओके, अंशु बहुत कम बोलता है। अपूर्व लड़की ये भी नहीं बोलती है। अजान, संचिता नहीं है। कल, कल क्या है, कल है, बता देंगे बता देंगे। हाँ बस इतनी कर लो, मेरे ख्याल से बहुत है।
नया कंसेप्ट हो गया, यहीं से शुरू करेंगे ना। क्या कहते हो? भाई पढ़ने लगा 10 बजे तक पढ़ते हो, मुझे तो दिक्कत होती है, मैं तो पढ़ाता रहूँ। बट क्या मुझे लगता है कि हाँ, 90 तुम्हारा आंसर यस है, शोभित तुम्हारा आंसर भी यस है। ठीक है शिवम, ठीक है, ग्रुप में डाल दो। दीपांशु, आई थिंक टी स्क्वायर आएगा, आपने डीएक्स को डिवाइड कर दिया है, डीएक्स बाई डी को डिवाइड कर दिया है डीवाई बाई डी से। ऊपर डीवाई बाई डी लेना है बेटा, क्योंकि डीवाई बाई डीएक्स निकालना है तो पहले डीवाई बाई डी लोगे ना शिवम। कुछ नहीं, हाँ बस इतना ही करते हैं, रोक लेते हैं।